ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। हारिस रऊफ T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर। बाबर आजम की टीम में वापसी। फ़खर जमान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, सलमान मिर्जा, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। फहीम अशरफ, शादाब खान, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच से वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। T20 वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा। ओपनर्स के अलावा किसी बल्लेबाज का नंबर कंफर्म नहीं। कप्तान सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि श्रीलंका में ज्यादा रन्स नहीं बनेंगे। वर्ल्ड कप जीतने के लिए वहां अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। टीम में नौजवान और तजुर्बाकार खिलाड़ियों का इम्तिजाज मौजूद है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। शिमाली इलाकों में सर्द हवाओं से खून जमा देने वाली सर्दी कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमाद से गिर गया। कल रात में दर्जा हरारत -11 डिग्री रिकॉर्ड। अस्तोर में पारा -9, कालाम और पारा चिनार -8, कोयटा -7 डिग्री रहा। मगरबी हवाओं का नया बारिशी सिस्टम आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मजीद बर्फबारी और बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीव, सवात, शांगला और कोहिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। नारान, कागान, कालाम और चित्राल में भी बर्फबारी का इम्कान। बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। पंजाब और बालाई सिंध में भी बादल बरसेंगे। पाक फौज का बर्फबारी से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। मरी और गलियात की सड़कें ट्रैफिक के लिए बहाल। वज़ीरिस्तान में सड़कों से बर्फ हटा दी गई। चित्राल, नारान, कागान, कालाम, आलम जबा, सवाबी, पारा चिनार भी बंद, सड़कें बहाल कर दी गई। पाक फौज ने औरंगज़ई में बंद रास्ते भी खोल दिए। गुल प्लाजा की तबाह इमारत को आज सील कर दिया जाएगा। जली हुई इमारत में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। DC साउथ जावेद नबी खोसो का कहना है तफ्तीश का अमल तेज कर दिया जाएगा। इमारत का एक हिस्सा रह गया, वहां किसी लाश की मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं है। 82 अफराद लापता थे। अगर अब भी किसी का कोई प्यारा लापता है तो वो राबिता कर सकता है। 13 लापता अफराद के वर्सा ने राबिता करके DNA नहीं दिया। फैमिली ने एक ही बंदे के मुख्तलिफ नाम भी बताए थे। मीडिया से गुफ्तगू में SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा, मुकदमा दर्ज होने के बाद बयानात लेने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया के लोगों और 6 चौकीदारों समेत सबके बयानात दिए हैं। दरवाजे क्यों बंद किए गए, आग लगने के बाद दरवाजे क्यों नहीं खोले गए, तहकीकात जारी है। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक होने वाले 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा। एक ही खानदान के 4 अफराद के जनाजे उठे तो हर आंख हश्कबार हो गई। नमाज जनाजा में फारूक सत्तार, मुनम जफर समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात की शिरकत। सानेह में इसी खानदान के 6 अफराद जाम बहक हुए थे। मुतासरा खानदान गुल प्लाजा में शॉपिंग के लिए गया था। एक जाम बहक मोहम्मद अतहर की नमाज जनाजा सखर में अदा की गई। ऑपरेशन टीम को मलबे तले दबी मजीद 2 अफराद की वाक़यात भी मिल गई। सानेहा गुल प्लाजा में 73 अफराद की अमवात की तस्दीक। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक DNA की मदद से 23 लाशों की शनाख्त हुई। 73 इंसानी वाक़यात को प्रोसेस किया जा चुका है। उधर लाहौर से भी तहकीकाती तकनीकी टीम का गुल प्लाजा का दौरा। अर्बन सर्चिंग टीम का कहना है गुल प्लाजा की इमारत गिरने का खदशा है। सानेहा गुल प्लाजा में 100 से ज्यादा कीमती जानों का नुकसान हुआ। MQM पाकिस्तान का सानेहे पर एक बार फिर आज़ाद और गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। मुत्तहिदा रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, सानेहे में कितने ही लोग अपनों से बिछड़ गए। लापता अफराद के अहले खाना को मुतमईन किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम मुजफ्फर बोले कि लोग अपने प्यारों की बाकियात का मुतालबा कर रहे हैं। 9 दिन गुजरने के बावजूद बाकियात नहीं मिली। इस शहर में ना जान महफूज है ना माल। कराची के अवाम जीने का हक मांग रहे हैं। 1 फरवरी को शारा फैसल पर मुजाहरा करेंगे।
सानेहा गुल प्लाजा पर गवर्नर सिंध ने पीपल्स पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी। कामरान टेसोरी ने गुल प्लाजा की लाशों का हिसाब मांग लिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं कि 47 साल पहले वाली लीज निकाल कर दिखा दिए, नहीं बता रहे रेस्क्यू करने क्यों नहीं पहुंचे, आग कैसे लगी, बुझाई क्यों नहीं गई, आग लगी तो लोगों को बचाया क्यों नहीं गया, डीएनए रिपोर्ट्स कहां हैं, क्या गुल प्लाजा किसी गांव में है, प्लाजे के दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए। सूबाई हुकूमत चाहती है सानेहे पर बात ही ना हो, हमें धमकियां ना दें, अपनी करतूतों पर नजर रखें, डरो उस दिन से, मेरे पास सबूत है, अपना क़िबला दुरुस्त कर ले वरना बात दूर तक निकल जाएगी। गवर्नर सिंध ने मुतासरा खानदान को प्लॉट की फाइल दे दी। गवर्नर सिंध बताएं, सानेहा गुल प्लाजा पर विफाक से क्या मदद ली। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर के बयान पर रद्दमल बोली कि गवर्नर का काम सिर्फ हेडलाइंस में आना और अपनी तशहीर करना है, रेस्क्यू का काम ना होने का कहना बड़ा झूठ है। वफाकी हुकूमत गवर्नर से मुतालिक मुहदे पर अमल का मुतालबा करते हैं, गवर्नर ऑफिस को टिकटॉक का सब ऑफिस बनने से बचाया जाए। दीरा में लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया गया। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन में कहा गया, मुतासरीन अपनी मर्जी से नकल मकानी कर रहे हैं, वफाकी नोटिफिकेशन वापस न लिया गया तो इतवार को आफरीदी कौम का जिरगा बुलाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का मंगोरा में कारकुनों से खिताब, कहा कि वफाकी हुकूमत बंद कमरों के फैसले मुसलत करती है, जब नाकामी होती है तो पीछे हट जाती है। केपी में गवर्नर राज या मुझे नाअहल करने की साजिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नामुमकिन है, इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत का वादी अतीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्त नोटिस। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, इलाके को जबरदस्ती खाली कराने से मुतालिक गलत बयानात दिए गए, इलाके में इंटेलिजेंस ऑपरेशन जारी रहते हैं। रजाकाराना तौर पर नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे गए। इलाके से नकल मकानी को फौज के साथ जोड़ना सरासर गलत है। हुकूमत ने वादी अतीरा पर झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस दिया है। पीटीआई दौर में हुकूमत तावीज़ गंडों पर चल रही थी, क्या एटमी मुल्क तावीज़ और गंडों से चलते हैं। वफाकी वजीर हसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई ने इंतशार और सियासत को फरोग दिया, पंजाब को तबाह कर दिया और कहा गया वसीम अकरम प्लस दिया। पीटीआई हुकूमत खजाना खाली छोड़कर गई थी। मुल्क में नए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाएं, मुल्क में आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर अमल होना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। गजा अमन बोर्ड में शमूलियत से पहले पार्लियामेंट में कोई बहस नहीं हुई। बोर्ड में शमूलियत के लिए अपनी ही काबीना से भी मंजूरी नहीं ली गई। वफाकी हुकूमत की तीरा के हवाले से प्रेस रिलीज आई है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अहमियत नहीं देंगे तो फिर इसका नुकसान होगा। वज़ीर आला सिंध का कोरंगी कॉजवे मार्च में मुकम्मल करने का हुक्म। अवामी मफाद के मंसूबों में मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध को कोरंगी कॉजवे ब्रिज मंसूबे पर पेशरफ्त रिपोर्ट। वज़ीर आला बोले, कोरंगी कॉजवे ब्रिज मंसूबे में शफाफियत और रफ्तार यकीनी बनाई जाए। नरेंद्र मोदी गजा अमन बोर्ड की तकरीब में शरीक क्यों न हुए, बरतानवी मीडिया ने भांडा फोड़ दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भारत को खदशा है, अमरीकी सदर ट्रंप मसला कश्मीर को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल कर सकते हैं। ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म को गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत दी, लेकिन नरेंद्र मोदी दस्तखत की तकरीब में शरीक नहीं हुए। साबिक भारतीय सफीर औसाफ सईद का कहना है, ट्रंप गजा की तरह मसला कश्मीर को भी बोर्ड ऑफ पीस में ला सकते हैं। भारत में शेख हसीना को अवामी खिताब की इजाज़त देने पर बांग्लादेश बरहम। बांग्लादेशी वजारत खारजा ने भारतीय इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि भारत में ऐसा खिताब दो तरफ़ा ताल्लुकात में ख़तरनाक मिसाल है।
साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना ने खिताब में अबूरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। 78 साल शेख हसीना अवामी इनक़िलाब के बाद फरार होकर भारत में मुकीम है। अमरीकी हमले का खदशा, क्यूबा ने फौजी तैयारियां शुरू कर दी। क्यूबन सदर ने मशकों का मुआयना किया। क्यूबा की हुकूमत ने कैरिबियन सी में तेल की तरसील रोकने पर अमरीका को बैनुल-अक़वामी कज़ाक करार दे दिया। कनाडा को चीन का सामान अमेरिका भेजने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, कैनेडियन वज़ीर आज़म ने दौरे चीन में कुछ अशिया पर टैरिफ कम कर दिया। हमारी कनाडा के साथ बहुत मजबूत मार्केट है। चीन के सस्ते सामान की कनाडा के जरिए अमरीका दाखिले की इजाजत नहीं दे सकते। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से अमवात पर एहतिजाज। लॉस एंजलिस की एक इमारत पर बतौर एहतिजाज प्रोजेक्शन डिस्प्ले किया गया। इसमें एक इमिग्रेशन एहलकार को फायरिंग करते हुए दिखाया गया। प्रोजेक्शन डिस्प्ले के जरिए पैगाम दिया गया, इमिग्रेशन एहलकार बुनियादी इंसानी इक़दार को पामाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंडस्लाइडिंग से अमवात 16 हो गई। 23 फौजियों समेत 80 अफराद अब भी लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज भी शरीक। लैंडस्लाइडिंग से 30 मकानात मुतासिर और 400 अफराद बेघर हुए। पर्थ स्कॉर्चर्स ने छठी बार बिग बैश लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में सिडनी सिक्सर्स को 6 विकेटों से बआसानी हराया। पर्थ की टीम ने 133 रन का हदफ 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर भरपूर जश्न। और लेबनानी पॉप स्टार ने रियाद सीजन का मेला लूट लिया। सऊदी अरब में रियाद सीजन तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। अब देरीना में मारूफ लेबनानी पॉप स्टार हैफा वहबी की शानदार परफॉर्मेंस। हैफा की परफॉर्मेंस पर स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा।